मुसीबत आम आदमी को पड़ गई। जो बीजेपी सरकार है ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रही है। सिर्फ मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हाथ जोड़े हैं, अगर किसी के पास 2 मरले 5 मरले 10 मरले हैं उसको छोड़ दिया जाए और उन पटवारी घरदावरों और तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने ये सारी जालसाजी की। और गरीब, अब महबूबा जी की सरकार में एफिडेविट पर जमीनें दी गई, गरीब को मारा गया ना, धांधली हुई ना। धांधलियां तो कांग्रेस ने की, चोर बाजारी गुंडागर्दी तो कांग्रेस ने की है। नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। इस समय जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड एविक्शन का जो मामला है वो काफी गरमाया हुआ है। इस पर सीधी बात करेंगे आज हम बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना जी से। रविंदर रैना जी, आपका ग्रेटर जम्मू में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि इस समय जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड एविक्शन का मामला काफी गरमाया हुआ है। जगह जगह पर देखा जा रहा है कि एंटी एंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, जिसको लेकर आम पब्लिक भी जो है परेशानी में है। इस पर क्या कहेंगे आप? जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन के बाद कि सरकारी ज़मीनों पर जो गैर कानूनी तरीके से लैंड माफिया ने कब्जे किए हैं उसको हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और उसके बाद ये सरकारी ज़मीनों से और घास चराई वाली जगहों से नाजायज कब्जे हटाने को लेकर एक मुहिम चली है। लेकिन बीच में हमें यह भी जानकारी आई कि कहीं कहीं आम लोगों को भी नोटिस गए। तो जैसे ही हमें ये जानकारी मिली कि कुछ गरीब, कुछ आम लोग, कुछ ऐसे लोग जिनकी दादा विरासती ज़मीन उनके पास पिछले 70 सालों से है, तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये चीज़ लाई कि जमीन जो लैंड माफिया के गैर कानूनी कब्जे में है, वो चाहे सरकारी जमीन है या घास चराई की जमीन है, वो खाली हो। लेकिन जो आम आदमी है, आम गरीब मजदूर, उसको तंग ना किया जाए। और एलजी साहब ने माना कि किसी गरीब को, किसी आम इंसान को तंग नहीं किया जाएगा। जो लैंड माफिया जिन्होंने गर्दावर, पटवारी और तहसीलदार से मिली भगत करके सैकड़ों कनाल सरकारी जमीनें कब्जा की और उसके बाद गरीब और शरीफ लोगों को बेच दी गलत कागज तैयार करके, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक बहुत बड़ा घोटाला, स्कैंडल है ये जो सरकारी जमीनों पर लैंड माफिया ने कब्जा किया है। ये खाली लैंड माफिया नहीं, ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, महकमा माल, ये जो पटवारी, गर्दावर और तहसीलदार, इनकी मिली भगत से लैंड माफिया ऑपरेट करता है। जमीन कहीं की, कागज कहीं के, अलॉटमेंट किसी की, एंट्रीज रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी की चढ़ा के रख देते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, राजौरी के ढांगरी का एक मामला मेरे नोटिस में आया। मुट्ठी जम्मू के पास एक जगह किसी ने ली, उनका नाम है कमल सिंह जी। आज से कोई 15 साल पहले उन्होंने जगह ली, उसका बाज़ाब्ता रिकॉर्ड था, उनको कागज दे दिए पटवारी घरदावर ने। वो जमीन की बाउंड्री वाल करा के चले गए रजौरी। 6 महीने के बाद जब आए अपने जम्मू, तो मैं अपना प्लाट देखूं तो उनको अपना प्लाट नजर नहीं आया। दाएं बाएं देखा तो उस प्लाट के सामने वाला जो घर था उसको तो वो जानते थे, तो उन्होंने देखा वो जो सामने वाला उनके प्लाट के मकान था, उनको पूछा ये मेरा मकान कहाँ है? उन्होंने कहा ये जो सामने यहाँ बिल्डिंग बनी है। भाई ये बिल्डिंग किसकी बनी है? तो कोई पता नहीं। तो अंदर गए, भैया ये मेरी जमीन है। उसने कहा ये हमने खरीदी है। आपके पास कागज कहाँ है? उसके पास भी कागज उसी जमीन के, कमल सिंह जी के पास भी कागज उसी जमीन के। कमल सिंह जी रजौरी चले गए तो घर बैठे देखते रहे, पीछे जिसको दिया तो उसने मकान बना लिया। इस किस्म की धांधली बाजी, काला बाजारी, चोर बाजारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों की मदद से
लैंड माफिया, भू माफिया ने की है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है, आप एक कमीशन बनाइए या फिर इस सारे मामले की जानकारी सीबीआई को दीजिए और तमाम जनता से कहिए कि जनता अपनी रिप्रेजेंटेशन दे। जहां जहां पटवारी, घरदावर, तहसीलदारों ने धांधलियां की हैं, कालाबाजारी की है, जमीनों के गलत फर्द काटे हैं, जमीनों के इंतकाल, अलॉटमेंट्स गलत की हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। ये सारे के सारे जेल में जाएंगे। बहुत बड़ा फ्रॉड है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, बहुत बड़ा फ्रॉड। सुनिए, मैं बताता हूं, अगर कोई टीचर है, कोई पुलिस का जवान है, या कोई फौजी रिटायर होके आ गया, या कोई और सरकारी मुलाजिम है, या कोई मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमाता है, कोई डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, उधमपुर, रजौरी, पुंछ रहता है, नौशहरा, सुंदरबनी रहता है, और वो जम्मू में आके 4-5 मरले जमीन खरीदता है, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के रखे। पटवारी, घरदावरों ने, तहसीलदारों ने उनके साथ फ्रॉड किया। एक एक जगह के 4-4 फर्द कटे, 4-4 लोगों को दी गई। आप ये सैनिक कॉलोनी, ये जो जम्मू का पेरीफ्री का एरिया है, इस एरिया में चले जाओ, आपको हर इंसान दुखी मिलेगा। मेरे पास बड़ी तादाद में लोग आते हैं कि ये देखिए, ये पटवारी, घरदावरों ने कितने फ्रॉड किए हैं, केस लगे हैं, क्राइम ब्रांच में केस पड़े हैं। तो मैं तो कहता हूं, अगर इस जालसाजी को, चोर बाजारी को, गुंडागर्दी को खत्म करना है, यह मामला सीबीआई को देना चाहिए और सीबीआई जांच करे कहां कहां फ्रॉड हुआ है जमीनों का। और यकीनन जो पुराने इसमें आपको मुलव्वस पटवारी, घरदावर, तहसीलदारों की मिलेगी। कोई उस जमाने में पटवारी था तो आज नायब तहसीलदार, या तहसीलदार होगा तो उस जमाने में तहसीलदार था तो आज डीसी रैंक में पहुंचा होगा, लेकिन या कोई रिटायर हो गए होंगे। उनकी प्रॉपर्टीज चेक की जाए, उनकी जायदाद चेक की जाए, उनके बैंक अकाउंट चेक की जाए। फ्रॉड तो इन घरदावर, पटवारी और तहसीलदारों ने किया है। मुसीबत आम आदमी को पड़ गई है। लेकिन सफर आम जनता कह रही है। और लेकिन सुनने में यह भी आया है कि जब सीबीआई द्वारा जांच नहीं की गई, उसके बावजूद भी जो जिन लोगों ने इलीगल लैंड हड़पी हुई है या जो धांधलियां हुई है, उसके कारण आम जनता क्यों सफर कर रही है? आम जनता बेचारे शरीफ आदमी फंस गए, थोड़े थोड़े पैसे जोड़े थे, किसी का 5 मरले का प्लॉट, किसी का 10 मरले का प्लॉट, उनको भी सफर करना पड़ा। एफिडेविट पर लिख के दे दीजिए, ये 5 मरले आपकी है, लीजिए, कोई जमीन के कागज नहीं। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो सरकार के लिए बना हुआ है। देखिए, ये पुराने जमाने में यही तो धांधलियां हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं था। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हाथ जोड़े हैं, अगर किसी के पास 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले हैं, उसको छोड़ दिया जाए। किसी के पास गांव गांव में दादा विरासती जमीन है 70 साल से, उनको क्या मालूम है कि ये स्टेट लैंड है, घास चराई है, उनको वहां बख्श दिया जाए। लेकिन जो लैंड माफिया है, जो भू माफिया है, जिन्होंने पटवारियों, घरदावरों और तहसीलदारों के साथ मिलकर सैकड़ों कनाल जमीन पहले कब्जा की, फॉरेस्ट लैंड कब्जा की, घास चराई कब्जा की, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन पटवारी, घरदावरों और तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने ये सारी जालसाजी की और गरीब लोगों को फंसाया। और मैंने एलजी साहब को कहा, जिस गरीब ने कहीं 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले दी है, उसकी जमीन रेगुलराइज करके, कॉलोनीज रेगुलराइज करके उनको बेनिफिट दिया जाए। लेकिन जिस जालसाज भू माफिया, लैंड माफिया ने ये गुंडागर्दी और काला बाजारी और चोर बाजारी की है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जाए। वही विपक्ष का भी ये कहना है कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रही है। सिर्फ नोटिस उन बड़े लोगों को भेजे गए हैं जिनकी मुलव्वस, जिनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है लैंड ग्रैबिंग में। अगर किसी ने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है, या कोई बड़ा बाबू है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई डीसी, एसडीएम, तहसीलदार है, या कोई एसएचओ, डीएसपी, एसपी, डीआईजी है,
अगर किसी ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मिसयूज करके सरकारी जमीनें कब्जा की हैं, उनको नोटिस जाने चाहिए। आम लोगों को, गरीब मजदूर किसान को नोटिस नहीं जाना चाहिए। अभी तक किसी ऐसे गरीब को तंग नहीं किया गया है हमारी नोटिस में जो आया है। अगर कहीं किसी गरीब को तंग किया गया, उसकी जानकारी हमें मिले तो हम एलजी साहब से बात करेंगे। हमारे पास कुछ एक दो इशू आए हैं, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, इस साइड के। मैंने ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है। किसी गरीब को तंग नहीं किया जाएगा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है। लेकिन जिन्होंने धंधेबाजी की है, जिन्होंने 2 नंबर का काम किया है, कालाबाजारी की है, जालसाजी की है, ऐसे लैंड माफिया और ऐसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, गर्दावर तहसीलदार अब तैयार रहे। एलजी साहब ने कहा है इस पर भी एक लायामल तैयार हो रहा है। वही महबूबा मुफ्ती जी कल पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स को लेकर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने डिटेन कर लिया गया। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि बीजेपी जो है ये अफगानिस्तान बनाना चाहती है कश्मीर को। बीजेपी अमन चाहती है, बीजेपी इंसाफ चाहती है, बीजेपी चाहती है कि गरीब को उसका हक मिले। बीजेपी चाहती है कि जो गरीब, जिसके पास 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले जमीन है, उसके पास वो कागज नहीं है, वो कागज उसके नाम से जमीन परमानेंट अलॉट की जाए, कॉलोनीज रेगुलराइज की जाए। बीजेपी चाहती है कि गरीब मार नहीं होनी चाहिए। बीजेपी चाहती है कि आम गरीब मजदूर किसान, जो शरीफ आदमी है, जो बेगुनाह है, बेकसूर है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और जो बड़े बड़े लैंड माफिया हैं, भू माफिया और जो सरकारी माफिया हैं, चाहे बाबू लोग हैं, चाहे पुलिस के माफिया हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बीजेपी चाहती है। अब महबूबा जी की सरकार में एफिडेविट पर जमीनें दी गई, गरीब को मारा गया ना, धांधली हुई ना। अब बीजेपी धांधलियां खत्म करेगी। धांधलियों की बात मानते हैं सर हम आपकी, लेकिन कहीं जो गरीब जनता है जिनके ऊपर खामखा और बिना नोटिस के वहां पर लैंड एंक्रोचमेंट हुई है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देश कानून के मुताबिक चलता है, कानून के हिसाब से काम होगा। जिसने भी कहीं इस मामले में जो कहीं मुलव्वस पाया गया, उसको नोटिस जाता है। और मेरा यह कहना है कि गरीब को नोटिस नहीं, गरीब की जमीन रेगुलराइज की जाए। और जो लैंड माफिया है वो नहीं बचना चाहिए। वहीं अगर सर एसबीआई या एलआईसी के फ्रॉड्स या अडानी ग्रुप के फ्रॉड्स की बात की जाए, उस पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है, कोई भी उस पर बात नहीं की जा रही। ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो है वो अमीरों को अमीर बना रही है, गरीब को और गरीब कर रही है। बीजेपी गरीब मजदूर किसान की पार्टी है। कोरोना काल हो गया, सारी दुनिया घरों में बंद हो गई। 80 करोड़ लोगों के घरों में फ्री राशन मोदी साहब ने पहुंचाया। किसानों के खाते में साल का 6-6 हजार कौन पहुंचा रहा है? मोदी साहब। फ्री वैक्सीन इस देश के अंदर किसने दी? मोदी साहब ने। गरीब लोगों को हजार पेंशन, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे कोई विडो है, चाहे कोई डिसेबल है, दिव्यांग है, उनके खाते में हजार महीने की जो पेंशन कौन देता है? मोदी साहब। मोदी गरीब लोगों के घरों में मकान गांव में पीएमएवाई के किसने बनाए? मोदी साहब। गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम्स किसने बनाए? मोदी साहब। गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल कौन बना रहा है? मोदी साहब। मोदी साहब इस देश की जनता के सेवादार हैं, ईमानदारी से, सच्चाई से काम करते हैं, फकीर आदमी हैं। धांधलियां तो कांग्रेस ने की है, चोर बाजारी गुंडागर्दी तो कांग्रेस ने की है। और आज जब मोदी साहब ने ईमानदारी का सिस्टम लाया तो कुछ नेता कांग्रेस के ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे बिन पानी मछली छटपटाती है। कांग्रेस जितना मर्जी छटपटाए, देश कांग्रेस को जानता है। इनको अडानी अंबानी याद आते हैं, इनको रॉबर्ट वाड्रा याद नहीं आता है। कांग्रेस ने
जब 2004 से 2014 के बीच में सोनिया गांधी जी यूपीए सरकार की चेयरपर्सन थी, जो फ्रॉड हुए सब इनके रिश्तेदारों ने किए। क्वात्रोची जिसने बोफोर्स के घोटाले में भ्रष्टाचार खाया और उसके सारे अकाउंट इंटरपोल की मदद से वो बंद कराए थे, किसने खोले? सोनिया गांधी ने उनको भाई बनाया, राहुल गांधी जी के मामा जी। क्या मामा जी, क्या जीजा जी इनके। लूट लूट के इन कांग्रेसियों ने देश को खाया है। और आज जब मोदी साहब ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ हो रही है इनको। ये जितनी मर्जी इनको तकलीफ हो, जनता कभी इन पर भरोसा नहीं कर सकती। रही बात इलेक्शंस की, आज नहीं तो कल होंगे इलेक्शन। चुनाव आयोग ने इसका निर्णय करना है। कोई राजनीतिक दल चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, वो मांग कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। चुनाव का फैसला चुनाव आयोग ने करना है। मैं तो चाहता हूं कल के बजाय चुनाव आयोग अभी फैसला करे। हम तैयार हैं। सर, आप विकास की बात कर रहे हैं, वाकई में नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में वाकई में विकास काफी तेजी से हो रहा है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें डेली वेजेस की, वहीं हम बात करें रहबरे खेल के टीचर्स की, वहीं बात करें रहबरे जंगलात के एम्प्लॉयज़ की, वो आज भी कहीं ना कहीं आश्वासन पे ही जिंदा है। कहीं उनको वो एक जो रिटर्न में चाहिए उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाती है। हमारी कोशिश है कि रहबरे खेल के जो हमारे भाई बहन हैं उनका मामला जल्द हल हो। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि रहबरे खेल वालों के साथ इंसाफ होगा। रही बात रहबरे जंगलात की, उनको भी सरकार रेगुलर करने की, उनकी रेगुलराइजेशन की बात चल रही है। लेकिन रहबरे जंगलात में जो हमारे भाई बहन लगे हैं वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है। कोई पीएचडी है, स्कॉलर्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स पब्लिश किए बहुत सारे नौजवानों ने। उनकी मांग है कि उनको रेगुलराइज तो किया जाए, लेकिन पे बैंड उनका जो है वो हायर पे बैंड्स में उनको रखा जाए, क्योंकि वो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। तो उनकी बात भी मैं कर रहा हूँ। और बाकी एनवाईसी हों, डेली वेजर्स हों, एमजी नरेगा के हों, सीआईसी ऑपरेटर्स हों, अलग अलग डिपार्टमेंटों में होम गार्ड्स हों, एसपीओज हों, वीडीसीज हों, धीरे धीरे एक एक करके सबके मसले हम हल कर रहे हैं। एसपीओज और वीडीसीज के ऊपर विशेष फोकस हमने किया है। बाकी डेली वेजर्स जो डिपार्टमेंटों के हैं, इन तमाम मसाइल को हम हल करेंगे। ये अगर पुरानी सरकारों ने ये मसले एक एक करके हल किए होते, इतना बड़ा अंबार आज इन मुसीबतों का नहीं होता। ये पुरानी सरकारों की देन है। हम कोशिश कर रहे हैं ये तमाम मसाइल हल हो। सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना, जिनसे हमने सीधे सवाल किए और इनके हमें सीधे जवाब मिले। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।